हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, जो मौजूद है आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों, बुलंद दरवाजे के बारे में आपको बता दूं, यह अकबर बादशाह ने गुजरात पर जीत की निशानी के तौर पर बनवाया था, जिसको 1601 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था और फतेहपुर नाम का एक शहर बसाया था, जिसको बसाने में लगभग 8 साल का वक्त लगा था। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 54 मीटर और 35 मीटर की चौड़ाई है और इसकी 42 सीढ़ियाँ चढ़कर हम बुलंद दरवाजे के अंदर पहुंचते हैं। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों, अब हम अंदर आ चुके हैं और मैं दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ हूं। आप देख रहे हैं, मैं लेफ़्ट साइड आपको कुछ दिखाऊंगा, कुछ राइट साइड दिखाऊंगा। ये राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी मदरसा चला करता था, जिसमें गुरु और छोटे छोटे बच्चे यहाँ कुरान की आयतें सीखते थे। और ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है, जो हमारे लेफ़्ट और राइट में लगभग 70 से 80 कमरे यहाँ बने हुए हैं, जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज वो बंद पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सामने की तरफ हम चलेंगे अभी, और आप सामने देखेंगे कि ये शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो आप सामने देख रहे हैं। ये आप सफ़ेद रंग की, और इसके बराबर में ये जामा मस्जिद है, जिसको शाही जामा मस्जिद बोलते हैं। ये सामने दरगाह की सीढ़ियाँ हैं, जिस पर लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, शेख सलीम चिश्ती साहब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो अजमेर में हैं, उनके ग्रैंडसन हैं। तो ये भी बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग हैं, और इनके आशीर्वाद से अकबर की तीसरी पत्नी जोधाबाई को सलीम पैदा हुए थे, जिनको बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है, और इतिहास में उनके कई किस्से मौजूद हैं। और प्यार से शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उनका नाम सलीम रखा, और बादशाह उनको शेखों के नाम से बुलाते थे। तो दोस्तों, अभी हम अंदर जाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, कुरान की आयतें यहाँ लिखी हुई हैं दीवारों पर, सफ़ेद संगमरमर पर ये नक्काशी की हुई है। और सामने आप देखेंगे छत, मेहराब और ये जालीदार दीवारें। तो दोस्तों, अभी अंदर आपको दिखाते हैं। ये सामने आप देखिए शेख सलीम चिश्ती साहब की छतरी, और इस यहाँ आप देखेंगे कि ज़ायरीनों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये मुग़ल कालीन एक वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन नमूना। ये कला देखिए, फ़ारसी और मुग़ल कालीन कला का बेजोड़ संगम है। अभी ज़ायरीन यहाँ पर देखो चादर चढ़ा रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई मन्नतें मांग रहा है, और यहाँ पर नजराना चढ़ाया जा रहा है। लोग कुछ रुपये दे रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। अभी हम आपको बाहर लेकर चलते हैं। यहाँ से अब हम बाहर जाएंगे, और ये आपको दिख रहे हैं मुजाविर जो यहाँ पर हैं, ये चादरें चढ़वा रहे हैं लोगों की। अब हम दोस्तों बाहर आ चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं, ये जो मुग़ल काल की बेहतरीन वास्तुकला और कारीगरी का नमूना है। ये जो जाली आप देख रहे हैं, इनमें कोई भी जोड़ नहीं है, और इन पत्थरों को तराश कर छोटी और बड़ी जाली बनाई हुई है, वो भी इस तरह से कि अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या शानदार कला का संगम है। ऐसी कारीगरी से इनको बनाया गया है कि लोग देखने के बाद सिर्फ वाह वाह ही करते हैं। दोस्तों, बुलंद दरवाजे के बारे में आपको बता दूं, ये अकबर बादशाह ने गुजरात पर जीत की निशानी के तौर पर बनवाया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पर एक बाइबल की एक आयत लिखी हुई है, जिसका मतलब है, दुनिया एक पुल है, इस पर से गुजर जाओ, लेकिन अपना घर मत बनाओ।
तो मकबरे में अगर आप इतिहास और वास्तुकला के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग साबित हो सकती है। बुलंद दरवाज़ा दोस्तों सिर्फ पत्थरों से बना हुआ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि उस युग की कहानी कहता है जब मुग़ल साम्राज्य अपने चरम पर था और हमें याद दिलाता था कि सत्ता और जीत भले ही महान हो लेकिन जीवन का असली संदेश विनम्रता और शांति है। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं यहाँ कव्वाली हो रही हैं और कव्वाल बहुत ही शानदार तरीके से गा रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं गाते हुए। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं शाही मकबरे में जिसका नाम है इस्लाम खान का मकबरा। तो ये यहाँ पर ख़ास तौर से अकबर के परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार और दरबार के अहम लोग यहीं पर दफन किए जाते थे। इसमें महिलाओं और बच्चों की कब्रें भी हैं, जैसे अकबर की पत्नियां हैं, राजकुमारियां हैं और अन्य शाही महिलाओं की कब्रें हैं। कई कब्रें इनमें बग़ैर नाम की हैं क्योंकि उस समय सभी पर नाम के बोर्ड नहीं लिखे जाते थे। ये पूरा इलाका फ़तेहपुर सीकरी का शाही मकबरा कहलाता है और इसे अकबर ने सूफी संत शेख सलीम साहब के सम्मान में एक पवित्र स्थान के रूप में रखा था। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि अंदर जो अकबर की पत्नियाँ थीं उनकी कब्रें मौजूद हैं, शाही बच्चों की कब्रें मौजूद हैं और जो इस्लाम खान चिश्ती हैं वो सलीम चिश्ती साहब के पोते और मुग़ल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उन्होंने बिहार और बाद में बंगाल के सूबेदार के रूप में सेवाएं दी थीं। तो इस मकबरे का स्थान जामा मस्जिद के आंगन में संत सलीम चिश्ती के मकबरे के ठीक पूर्व दिशा में बाईं तरफ है। तो आप जो ये देख रहे हैं ये शाही दरवाजे के सामने हम हैं और यहाँ से अकबर बादशाह अंदर जाते थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।